अमित शाह ने बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया, संविधान का अपमान किया। ये जो अपमान अम्बेडकर का किया है वो कभी हम सहन नहीं करेंगे, ये दलित विरोधी सरकार है कि अम्बेडकर का इतना आप लोग उठ उठ के बोलते हो। अगर यही उनका मजाक उड़ाया आपने भगवान का नाम अगर लेते तो 7 जन्म में आप स्वर्ग को जाते, ये उनका कहना था। इसीलिए गृह मंत्री जी ने कल अपमानित किया है इस संविधान के निर्माता को। सर, आप एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज करना चाहते हैं सर, मेरी थोड़ी मदद कीजिए। कौन से नियम में आप रेज कर रहे हैं? 238 ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशन। एक सेकंड, मेरा सिर्फ ये कहना है कि इस भारत का संविधान अगर है, बाबा साहब ने बदौलत है। हाँ। हम यहाँ जो बैठे हुए हैं किसकी बदौलत बैठे हुए हैं? अगर बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते, व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ ऑर्डर? ये संविधान नहीं होता। गृह मंत्री जी ने कल अपमानित किया है इस संविधान के निर्माता को। उन्होंने अपमानित ही नहीं किया, आज प्रधानमंत्री जी ने किया है। जो वक्त दिया था उसके बारे में बताया था। गृह मंत्री जी ने बहुत साफ शब्दों में कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को किस तरीके से अपमानित किया उसी का बारे में जिक्र किया था। 11-12 सेकंड का वीडियो क्लिप उतार करके पूरा वक्तव्य को हटा करके देश को गुमराह करने का जो कोशिश कर रहा मैं उसका खंडन करता हूं सर। कल गृह मंत्री जी ने बारीकी से कहा कि कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मुंबई में और बाद में विदर्भ में षड्यंत्र तहत चुनाव में हराने का काम किया है। ये आज कांग्रेस पार्टी अब 10-12 मिनट जो सेकंड का क्लिप उठा करके क्यों आप ये घुमा रहे हैं? ये ठीक बात नहीं है। मैं माननीय खड़गे जी को अनुरोध करना चाहता हूँ कि संसदीय परंपरा में संसद में बयान जो देते हैं उसका पूरा का पूरा वाक्य को लोगों के सामने में पेश करना चाहिए। 10-12 सेकंड का वीडियो क्लिप उठा करके आप देश को गुमराह नहीं कर सकते हैं। माननीय सभापति महोदय, हमारा पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लिए बाबा साहब अम्बेडकर आराध्य है, बाबा साहब पूजनीय है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हमारे लिए वंदनीय है। आपका कहने से बाबा साहब के प्रति आपने जो घृणा पैदा किया, आपने जो इंसल्ट किया, अपमानित किया, वो पाप आप साफ नहीं कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी उस पाप को भुगत के जीना पड़ेगा, आप साफ नहीं कर सकते। अध्यक्ष महोदय, श्री प्रमोद तिवारी, योर पॉइंट ऑफ ऑर्डर। एलओपी मेरी जगह बोल लेंगे सर। ऑलराइट, प्लीज टेक योर सीट। ऑनरेबल लीडर ऑफ द अपोजिशन, प्लीज टेक योर सीट। ऑनरेबल लीडर ऑफ द अपोजिशन। देखिए साहब, हम कोई नया मुद्दा, हम कोई सर लीडर ऑफ द हाउस, सर हम कोई नया मुद्दा लेके नहीं आए। जो मुद्दा यहाँ पर अमित शाह ने उठाकर डिस्कशन में वो लाए थे, उन्होंने ये कहा था कि अंबेडकर का इतना आप लोग उठ उठ के बोलते हो। अगर यही उनका मजाक उड़ाया आपने 100 बार, अगर ऐसा ही भगवान का नाम अगर लेते तो 7 जन्म में आप स्वर्ग को जाते, ये उनका कहना था। इसीलिए इन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया, संविधान का अपमान किया। महोदय जी, खड़गे जी फिर से मिसलीड कर रहे हैं हाउस को। मैं यही तो कह रहा हूँ, आप 10-12 सेकंड का वीडियो क्लिप को लेकर के किसी वक्त को आप बोल नहीं सकते हैं। हम ये आवाज को गुमराह करने का कोशिश कर रहे हैं। और शाह जी ने ये जो अपमान अम्बेडकर का किया है वो कभी हम सहन नहीं करेंगे,
Leader of the House. ये दलित विरोधी सरकार है, Leader of the संविधान House. विरोधी Only Leader of the सरकार। House. सभापति जी, विपक्ष के नेता सभापति जी, विपक्ष के नेता श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी इस वक्तव्य को बोलकर सदन के माध्यम से देश को गुमराह कर रहे हैं और मिसलीड कर रहे हैं। गृह मंत्री जी का पूरा वक्तव्य इस बात पर था कि आपने जीते जी अंबेडकर जी का, बाबा साहब अंबेडकर भारत रत्न का हमेशा तिरस्कार किया, हमेशा उनको पीड़ित किया, चुनाव में हराने का काम किया और आप लोग आजकल अंबेडकर जी का नाम लेते हैं, लेकिन आपने जब आप सत्ता में थे और अंबेडकर जी जिंदा थे तो आपने कभी भी उनकी बात नहीं मानी। और फिर आगे गृह मंत्री जी कहते हैं कि हम लोगों ने, आदरणीय मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के कार्य का हमेशा सराहना की। भारत रत्न देने में रख दिया गया जब हमारा समर्थन था। साथ चाहे वो कल की बात चाहे वो कल की बात हो, कल क्या बोला, कैसे बोला, की बात हो, अपमान उसके बारे में मैं बोल वो लंदन में जान पड़े वहाँ की बात हो, मेमोरियल बनाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। ये बात माननीय सदस्यगण, एक सेकंड। जो कुछ हुआ सदन के समक्ष हुआ, सदन के समक्ष हुआ और मैं आग्रह करूंगा, क्योंकि मैंने भी जब पहली बार ट्वीट के ऊपर एक बात आई, मैंने भी 2 बार देखा है। मेरा आपसे अनुरोध रहेगा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो नीति रही है, सिद्धांत रहे हैं और हम सब के लिए भविष्य के लिए परामर्श रहा है, उस दृष्टि से यदि अगर आप भाषण का आकलन करेंगे तो भाषण के अंदर क्या कहा गया है आप मेरे को नहीं सुना चाहते। The House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Thursday, the 19th December 2024. नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।